और कैसा है राजस्थान? अरे वाह, क्या बात है जी। कितने लोग पहली बार आए हैं और कितने लोग आखिरी बार? कि अक्सर ऐसे प्रोग्राम में जब मैं पहली बार गया था और आपके वाली कुर्सी पे बैठा था तो मुझे ऐसे लग रहा था ये हो क्या रहा है। ऐसी फीलिंग आ रही है कुछ लोगों को। ये बिजनेस ही ऐसा है मेरे दोस्त, राइट ना। देखिए, दो चीजें हैं मेरे पास, एक है खुशखबरी और एक है दुख खबरी। तो नहीं बोल सकता लेकिन कम खुशखबरी। कौन से वाली पहले सुनाओ? खुशखबरी ये है, मैं आखिरी हूं, उसके बाद प्रोग्राम पक्का खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब तो खुश। तो हम प्रोग्राम के एंड के अंदर है माय डियर फ्रेंड्स, राइट ना। और दूसरी थोड़ी सी कम खुशखबरी, कितने लोग करोड़पति बनना चाहते हैं? सब लोग। और कितने लोगों को लगता है माय लाइफस्टाइल करोड़पति बनाती है? बिल्कुल गलत। माय लाइफस्टाइल कोई करोड़पति नहीं बनाती। बनाती है? Yes. बनाती है? Yes. बनाती है? Yes. लेकिन माय लाइफस्टाइल की एक कंडीशन है, एंट्री लेने से करोड़पति नहीं बनाती। जो आदमी इस प्लेटफॉर्म पे अगले 3 से 5 साल देने को तैयार है, जैसा सिस्टम बताया गया, तो माय लाइफस्टाइल ये गारंटी देती है कि आप भी करोड़पति बन सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। यस और नो? क्योंकि जिस दिन मैं इस बिजनेस के अंदर आया था, मैंने अपना करियर शुरू किया था माय लाइफस्टाइल के साथ, उस दिन और भी बहुत सारे लोग थे जिनका एंट्री लगा था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो सब डायमंड क्यों नहीं बने? वो सब रेंज रोवर क्यों नहीं चला रहे? क्यों? क्योंकि कंपनी ने एंट्री देते समय एक चीज बोला था कि गौरव बजाज, एक सिस्टम है, एक कायदा है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो सिस्टम फॉलो किया तो इस बात की गारंटी है कि तू अपने सारे सपने यहां से पूरे कर सकता। अब आप में से कितने लोग हैं जो वो सिस्टम फॉलो करने को तैयार है? पक्की बात है? मन बना लिया है? पीछे नहीं हटेंगे। चलिए, मैं छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। नाम मेरा गौरव बजाज है। बाय क्वालिफिकेशन मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। हाँ, ये बात सच है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है जिन लोगों के पास कुछ करने को नहीं होता वो इस बिजनेस के अंदर आ जाते हैं, जिनके पास कुछ खास करने को नहीं होता वो इस बिजनेस में आ जाते हैं। इस बिजनेस में आने से पहले 70,000 रुपए का सैलरी था, 10 साल का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का वीजा था, एंड एज पर बिजनेस टुडे मैगजीन वन ऑफ द टॉप 10 कंपनीज इन इंडिया टू वर्क फॉर, उसके साथ मैं काम कर रहा था एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर, और शिकागो यूएस की असाइनमेंट पे मेरा काम चल रहा था। सुन ले। फिर ऐसा क्या हुआ मेरे साथ जो मैंने इस बिजनेस को शुरू किया? एक ऐसा हादसा हुआ, कितने लोग जानना चाहेंगे? वही जो आपके साथ हुआ। किसी ने इधर बिठा कर मेरा भी दिमाग खराब कर दिया। हो रहा कि नहीं हो रहा? जिन लोग पहली बार आए फिर से हाथ खड़ा कीजिए। क्या हाल है? आप कैसा फील कर रहे हैं? सही जगह फंसा रहे हैं कि नहीं? क्योंकि पहले दिन मुझे लग रहा था हाय कोई मेरे से 30-40 हजार रुपए लेकर जा रहा है, लेकिन उस दिन ये नहीं पता था कि ये मैनेजमेंट, कैलाश सर, भरत सर जैसे लोग होंगे जो हाथ पकड़ के इस बिजनेस के अंदर आगे लेके जाएंगे, गाइड करेंगे। और वो जो सफर मैंने मोटरसाइकिल से शुरू किया था, आज वो 7 गाड़ियों के अंदर तब्दील हो गया माय डियर फ्रेंड्स। दिस इज ऑल पावर ऑफ माय लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। 60,000 की अपाचे मोटरसाइकिल पे था ये बिजनेस, मुझे बताया गया, समझ ज्यादा कुछ नहीं आया, 2 बातें समझ में आ गई। वही 2 बातें आज मैं उन भाइयों को, बहनों को बताना चाहता हूं जो पहली बार इस बिजनेस में आए हैं, राइट ना, इस हॉल के अंदर पहुंचे हैं। यहाँ पर हो सकता है आप अपनी मर्जी से ना आए हो, कुछ लोगों के साथ जबरदस्ती हुआ। कोई साथ वाला आदमी था जो चल भाई चल चल 14 तारीख को जयपुर के अंदर कमाल होगा, जिंदगी बदलेगी। हुआ है कुछ लोगों के साथ ऐसा? हाँ, ये मेरे वाले हैं, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। लेकिन 2 बातें समझ में आ गई थी। मिडिल क्लास फैमिली से हूं, माँ ने 27 साल गवर्नमेंट जॉब किया, उनके पापा यानी मेरे नाना जी पुलिस डिपार्टमेंट में, मेरे दादाजी एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो ये बात समझ में नहीं आती थी। क्या मार्केट में देखा था करोड़ों रुपए लगाएंगे तो लाखों रुपए मिलते हैं, लाखों लगाएंगे तो हजारों मिलते हैं। ऐसे होता कि नहीं होता? आज जयपुर की अच्छी से अच्छी मार्केट में जाएंगे, शोरूम्स हैं, होलसेलर्स हैं, करोड़ों रुपए लगा के बैठे हैं, क्या लाखों में कमाते होंगे कि नहीं? और जो छोटा दुकानदार है जो लाखों लगा के बैठे वो हजारों में कमाता होगा। लेकिन ऐसा बिजनेस पहली बार मिला जिसमें कुछ हजारों लगा के लाखों नहीं करोड़ों कमाने की संभावना है। यस और नो? यस और नो? तो जो चीज पिछले 20, 30, 40 सालों से इस दिमाग में जाएगी, क्या वो 1 घंटे के अंदर उल्टा हो जाएगा क्या? तो ये बात पहली बार अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो ये क्वाइट नॉर्मल है, नेचुरल है। इसका मतलब आप बिल्कुल स्वस्थ हैं और आप नॉर्मल हैं। अगर बात समझ में उतनी नहीं आ रही, समझ रहे हैं? यस और नो? क्योंकि सॉफ्टवेयर बोलता है डाटा मिसमैच।
डाटा मिसिंग, समथिंग रॉन्ग, यस और नो? तो मेरे साथ भी हुआ, लेकिन दो बातें समझ में आ गई। एक, इस बिजनेस को करूंगा तो नुकसान नहीं है, यस और नो? मिडिल क्लास फैमिली से हूं ना, फायदे से पहले नुकसान सोचता हूं। दूसरी बात जो समझ में आई कि इस बिजनेस को करने के लिए वो काम करना है जो पैदा होने से ही हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट करने लग जाते हैं। आप में से कितने लोगों के घरों में डाबर, लक्स, पतंजलि आ रहा तो हाथ खड़ा करो। लाखों का साबुन लगा गए, यस और नो? ऐश्वर्या राय ने एक बार बोला था, लक्स मेरी खूबसूरती का राज है। तब से रगड़ा मैंने अपने आप को, लेकिन 19-20 भी कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरी माँ को जब से मैंने बचपन से देखा, कॉलेज के अंदर जाते हुए उन्होंने हमेशा फेयर एंड लवली लगाया, लेकिन आज भी इतने सालों के बाद भी मेरी माँ उतनी फेयर है, उतनी लवली है, यस और नो? लेकिन सुबह से शाम आप और मैं इतने सारे लोगों को रिकमेंडेशन देते हैं, इतने सारे लोगों को सलाह देते हैं। मेरे को माई लाइफस्टाइल के अंदर एक ही चीज समझ में आई कि गौरव बजाज अगर ऐश्वर्या राय उस साबुन की ऐड कर सकती है जो वो इस्तेमाल नहीं करती, कितने लोगों को विश्वास है इस बात पे, यस और नो? 15-20 रुपए के साबुन से तो नहीं नहाती होंगी, यस और नो? अगर इस बिजनेस के लिए माई लाइफस्टाइल मैनेजमेंट का एक ही बात समझ में आया, अगर ऐश्वर्या राय उस प्रोडक्ट का ऐड कर सकती है जो वो खुद इस्तेमाल नहीं करती, राइट? अक्षय कुमार उस पान मसाला का ऐड कर सकता है जो वो और उसका फैमिली नहीं खाता, सचिन तेंदुलकर उस मोटरसाइकिल पे बैठ के ऐड कर सकता है जो वो खुद कभी मुंबई की सड़कों में नहीं चलाता, तो गौरव बजाज तुझे ऐसे प्रोडक्ट की ऐड करते हुए, मार्केटिंग करते हुए किस बात की शर्म जो तू खुद इस्तेमाल करता है, यस और नो? वैसे एक चीज बताओ, पैसे की जरूरत किसको ज्यादा है, उनको या तुमको? पक्का? तो शर्म किसको आनी चाहिए, उनको या तुमको? ऐश्वर्या जी के तो ससुर जी सोचते होंगे कि उनकी बहू क्या छोटे मोटे काम कर रही है, राइट और रॉन्ग? है ना? लगता होगा ना कभी दिल पे? हाँ बोलिए मेरे को, यस और नो? यही मिडिल क्लास आदमी की प्रॉब्लम है। आज इस प्रॉब्लम को इसी हॉल के अंदर छोड़ के जाइएगा। छोड़ने को तैयार है? क्या शर्म। सही जगह पे शर्म करनी है मेरे भाई, ये छोड़ के जाना है, राइट और रॉन्ग? शर्माना है तो उस समय शर्म आए जब बच्चे बोलते हैं पापा ये चाहिए, मम्मी ये चाहिए, और पापा क्या बोलते हैं, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। तो जिद क्या पिताजी करेंगे? क्यों? क्योंकि बच्चा उस खिलौने पे हाथ रखता है जो औकात से बाहर है, राइट और रॉन्ग? यस और नो? हमारे घर में सब में मम्मी है, भाभियां हैं, वाइफ है, वो सब डर के मारे इसलिए आजकल डायमंड और गोल्ड नहीं मांग रहे क्योंकि प्राइस बहुत बढ़ गया, लेकिन उस प्राइस के साथ तुम्हारी औकात नहीं बढ़ी मेरे दोस्त, राइट और रॉन्ग? शर्म आती है तो तब आनी चाहिए इन प्रोडक्ट्स को बेचते हुए, किस बात की शर्म, यस और नो? छोड़ के जाएंगे इधर? छोड़ के जाएंगे? दूसरी और आखिरी चीज, एक चीज बताता हूं, ये जो इस समय शुरुआत हुआ है ना माई लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के अंदर, आपको इस बात का अंदाजा नहीं कि किस विश्व स्तरीय की तैयारी चल रही है, वर्ल्ड क्लास इस बिजनेस को ले जाने की तैयारी मैनेजमेंट कर रही है। राजस्थान में हूं तो एक डेजर्ट का स्टोरी सुनाता हूं, कितने लोग सुनना चाहेंगे? मरुस्थल समझते हैं आप लोग, डेजर्ट? तो ऐसे एक बार एक ग्रुप था बहुत सारे खास दोस्तों का, और एक मरुस्थल से जा रहा था और देखा चलते चलते एक जगह बोर्ड लगा हुआ था, जो आदमी यहां से मिट्टी उठाएगा वो पछताएगा। क्या? जो आदमी इधर से मिट्टी उठाएगा पछताएगा। और थोड़ी सी आगे एक और बोर्ड लगा हुआ था, जो यहां से मिट्टी नहीं उठाएगा वो भी पछताए। अब कमबख्त आदमी क्या करेगा? कुछ बच्चे आए हैं बहुत सुंदर, हाँ जी, क्या करेगा आदमी? कुछ लोग उठाएंगे, कुछ लोग नहीं उठाएंगे। ऐसे ही होगा कि नहीं होगा? बात गई, समय बीत गया, रात को कैंप लगा, जाके रुके तो उनमें से एक आदमी को याद आया, एक बोर्ड लगा हुआ था, उठाएगा पछताएगा, नहीं उठाएगा तो भी पछताएगा। कुछ लोगों ने उठाया था, कुछ लोगों ने नहीं उठाया था। वो लोग फटाफट भाग के अंदर गए जिन्होंने उठाया था, और जैसे ही वो लेके आए उन्होंने वो पोटली खोली और उस मिट्टी को देखा तो चांद की रेडिएशन जब उसके ऊपर पड़ी, चंद्रमा की किरणें, तो उसमें से डायमंड्स निकल के आए। ओ हो, उसमें से डायमंड निकल के आए। अब वो आदमी जिसने नहीं उठाया था वो इस बात के लिए माथा पीट रहा था, इस बार भी तूने समझदारी दिखा दी और बेवकूफ बन गया। काश ना लगाया होता दिमाग और कुछ उठा लिया होता, राइट और रॉन्ग? यस और नो? और कुछ लोग जिन्होंने उठाया था वो इस बात के लिए माथा पीट रहे थे, कमबख्त अगर उठा ही रहा था तो थोड़ा सा और उठा लेता। यस और नो?
ये जो आज भरत सर के सानिध्य में कन्वोकेशन शुरू हो रहा है ना, आप याद रखिएगा इस स्टोरी को। जब आप चौथे, पांचवें, छठे, 10वें कन्वोकेशन के अंदर आएंगे ना, तो आपको ये वाला स्टोरी याद आएगा। आज माई लाइफस्टाइल मैनेजमेंट ने हमारे सीईओ सर कैलाश सर को यहाँ पर बुलाकर जो ये क्रांति की शुरुआत करी है ना, आने वाले टाइम में या तो आप उस स्टोरी के अंदर उधर रहेंगे कि गया तो मैं भी था, मैं सोच रहा था देख लूं कौन कितने लोग क्या करते हैं, या फिर आप स्टोरी के इधर रहेंगे कि भाई मैं तो करके टीसी, एटीसी, डीटीसी, जेटीसी करते करते एक गौरव बजाज भी आया था कम बालों वाला, मैं भी डायमंड बन गया। राइट और रॉन्ग? यस और नो? तो डिपेंड आप पे करता है माय डियर फ्रेंड्स, राइट? क्योंकि आने वाला समय बहुत तेजी से हिंदुस्तान के लिए डायरेक्ट सेलिंग को लेके बहुत पॉजिटिव। लास्ट में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देता हूं और अपनी बात को यहीं पे खत्म करता हूं। राइट, इस बिजनेस को एक 2 कमरों के किराए के घर से शुरू किया था। 4 रूममेट्स थे, चारों सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, तीनों ने विश्वास नहीं किया था। आज भी वो तीनों नौकरी कर रहे हैं, उनमें से 2 यूएस के अंदर बैठे हुए हैं। राइट ना? आसपास वाले लोग कभी विश्वास नहीं करेंगे, इस बात से डरने की जरूरत नहीं है ना? यस और नो? सिर्फ 2 ही चीजें बोल के एक स्ट्रॉन्ग संदेश आपको देके अपनी वाणी को विराम करता हूं कि अगर मेरे जैसा लड़का जिसका कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है, गुड़गांव दिल्ली के अंदर रहता हूं, मेरा कोई रिश्तेदार वहां पे नहीं रहता क्योंकि बाय बर्थ मैं सिरसा हरियाणा का रहने वाला हूं, अगर मैं ये सफर शुरू करके वहां पे मोटरसाइकिल से आज मर्सिडीज रेंज रोवर जैसा लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकता हूं, तो इस हॉल में बैठा हुआ हर शख्स कर सकता है माय डियर फ्रेंड। सिर्फ एक डिसीजन लेके जाइए आज, सिर्फ एक निर्णय लेके जाइए, और इस निर्णय में बहुत ताकत है। कितने लोगों को विश्वास है हो जाएगा? जब शुरू करते हैं तो विश्वास नहीं होता। आपको भी नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, लेकिन एक इंसान को ट्रेन से धक्का दिया था अंग्रेजों ने। उस दिन बहुत सारे लोगों के पिछवाड़े पे लात लगी थी, लेकिन एक आदमी के दिल पे लात लगी थी, और उसने क्या डिसीजन लिया था? अंग्रेजों, तुमने मुझे ट्रेन से धक्का दिया, मैं तुम्हें अपने देश से धक्का दूंगा। आज लोग उन्हें महात्मा गांधी जी के नाम से जानते हैं। यस, आज इस समय पूरे देश के अंदर एक शादी है जो बहुत पॉपुलर हो रखी है। कोई कह रहा है 500 करोड़, कोई कह रहा है 5000 करोड़, लेकिन जिस पर्सन ने वो फैमिली का शुरुआत किया, वो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डीजल भरते थे। सोचने को वो सोच सकते थे ये मोटरसाइकिल मेरी हो जाए, जिस गाड़ी में तेल डाल रहा हूं ये गाड़ी मेरी हो जाए, ये पेट्रोल पंप का मालिक मैं बन जाऊं। उन्होंने सोचा जहां से ये तेल आता है वो रिफाइनरी मेरी हो जाए। लोग आज उसे ग्रेट बिजनेसमैन धीरूभाई अंबानी के नाम से जानते हैं। तो मैं ये तो नहीं बता सकता आप में से कौन महात्मा गांधी बनेगा या कौन धीरूभाई अंबानी बनेगा, लेकिन इस बात की गारंटी दे सकता हूं, आज वाली डेट नोट कर लीजिए और अगले 3 से 5 साल इस प्लेटफॉर्म को, इस मैनेजमेंट को दे दीजिए। आपको जिंदगी में करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप अपने खानदान के धीरूभाई अंबानी जरूर बनेंगे। और इन्हीं सब शब्दों के साथ एक बार फिर से कैलाश सर का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने स्पेशली टाइम निकाला। और अगर वो आज यहाँ पर है तो मुझे ऐसे लगता है उन सबको एक रिटर्न गिफ्ट देना बनता है। यस और नो? हाँ जी, देंगे? मैं अब आपकी पार्टी में हूँ, देंगे साहब? और सर के लिए एक ही रिटर्न गिफ्ट मेरे ख्याल से बनता है कि जब अगले 3 महीने के अंदर कॉन्वोकेशन हो तो जितने लोग आज स्टेज पे नहीं आए वो सब स्टेज पे चाहिए। राइट और रॉन्ग? वादा कर सकते हैं? वादा कर सकते हैं? मैं आनंद भाई के साथ बैठा हुआ था और मैं कह रहा था अभी तो ओल्ड टीसी, ओल्ड एटीसी बोल रहे हैं। जिस स्पीड से माई लाइफस्टाइल चल रही है, अगर आपने रफ्तार नहीं पकड़ी तो रिटायर्ड टीसी और रिटायर्ड एटीसी हो जाओगे। राइट और रॉन्ग? है ना? यस और नो? तो अभी भी वक्त है, कंपनी समय दे रही है, आइए हाथ से हाथ मिलाएं। आप एक कदम बढ़ाइए, हम आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाएंगे। अगले 3 महीने के अंदर अपना रैंक चेंज करके, और अगर इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर है तो टीसी बन के इस स्टेज पे आएंगे। सो एवरीबॉडी विद मी।